वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन है, सही। और ये आपका इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग है। और इस जॉब नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा ये जॉब डिग्री वालों के लिए भी है प्लस डिप्लोमा वालों के लिए भी है। डिग्री मींस जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने बेटा बीटेक कर रखा है, बीटेक पास आउट हो या फिर बीटेक फाइनल ईयर में हो, सही। सेम कहानी डिप्लोमा पे एप्लीकेबल है। डिप्लोमा से क्या मतलब है? जो बच्चे बेटा अपना पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा पास आउट हो या फिर फाइनल ईयर डिप्लोमा में हो। बस हाँ, कंडीशन ये है कि जब इसका रिजल्ट आए तो उस समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे 2020 जो चल रहा है, चाहे वो डिग्री यानी इसमें बीटेक के फाइनल ईयर में हो या फिर चाहे वो अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, ऑब्वियस सी बात है उनका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यानी ये सारे बच्चे इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो अगर मैं इस जॉब की बात करूं, बेसिकली अगर ये जॉब है आपकी, ये राजस्थान से आपकी रिलेट करती है, सही। राजस्थान में भी आपका जो RSMSSB, मैं यहां लिख रहा हूं RMSSB, सही। अब RMSSB का आपका मतलब क्या है? सही, सॉरी RMSSB की बात करूं तो ये जो आपका है, सॉरी, ये आपका RSMSSB, ठीक है। ये जो जॉब है बेटा आपकी, इसका आपका ये जॉब है आपकी राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सही। तो वहां मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, फुल फॉर्म ये नहीं है इसकी, ये है आपकी RSMSSB। काफी बड़ा नाम है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, सही। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फुल फॉर्म क्या है बेटा इसकी? राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहां की वैकेंसी है बेटा, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि डिग्री वाले भी इसके लिए एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। तो मैं इस पे बात करूं इससे पहले दो तीन बातें थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो जैनिक जे स्टडी चैनल है, हमारा एक SSC जेई का कोर्स है, इस समय उस पर काफी डिस्काउंट चल रहा है। सिविल के लिए भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर आप वो समय बाय करना चाहें, आप परचेस करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें एक और भी पॉइंट है, अगर सुमित सर, मेरा नाम सुमित शर्मा है, तो अगर आप सुमित सर SUMITSIR10, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का कोर्स बाय करो चाहे आप सिविल का कोर्स बाय करो, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप हमारा SSC जेई का सिविल या इलेक्ट्रिकल का, SSC जेई का या फिर किसी भी स्टेट लेवल के जेई का एग्जाम या AE लेवल का एग्जाम का हमारा कोर्स बाय करते हैं और सुमित सर SUMITSIR10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले काम की बात करते हैं। अगर मैं इन वैकेंसीज की बात करूं, यहां पे देखिए मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है। अच्छा, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर चीज को मैं ध्यान से बोल रहा हूं, दो बार बोलूंगा, सही, क्योंकि काफी ज्यादा लिखना था तो इसलिए मुझे छोटा फॉन्ट साइज यूज करना पड़ा। एनीवे, देखिए ये आपका क्या है? पद का नाम। अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पद का नाम मतलब पोस्ट का नाम। कौन सी पोस्ट है? ये है आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र। ये क्या है बेटा? अनुसूचित क्षेत्र। और ये है कुल पद यानी टोटल पोस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, पद का नाम, नेम ऑफ पोस्ट, फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र। ये क्या है आपका? कुल पद यानी टोटल पोस्ट। अब देखिए यहां पे आपके 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 डिपार्टमेंट हैं आपके? बेटा पहला है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, सही, काफी अच्छी हिंदी यूज करी गई है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की अगर बात करूं तो ये आपका बेसिकली कौन सा डिपार्टमेंट होता है? ये डिपार्टमेंट बेटा आपका होता है PWD वाला, सही है। तो ये PWD की आपकी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा आपका है जल संसाधन विभाग, सही। तो जल संसाधन विभाग की बात करूं तो वो आपको कौन सा होता है? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मतलब क्या है? ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है, ठीक। लास्ट क्या है आपका? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सही। तो ये आपका किससे रिलेट कर रहा है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड।
मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, सही नोटिफिकेशन ये बेटा आपका बिल्कुल प्योर देवनागरी लिपि हिंदी में आया था, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है। मैंने बहुत दिनों बाद हिंदी लिखी है तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में ही बता दे रहा हूं जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। तो इन 4 डिपार्टमेंट में बेटा आपकी वैकेंसीज आई हैं, सही है। तो ये चारों वैकेंसीज देख लेते हैं कि कैसे कैसे हैं। तो पहला है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। तो अगर बेटा इसकी बात करते हैं तो ये आपकी ये 4 हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, ये देखिए ये जो वैकेंसीज आई हैं, ये वैकेंसीज बेटा आपकी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, डबल ई, इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए आई हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सिविल के हैं उनके लिए जॉब नोटिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं उनके लिए बेटा ये जॉब नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिकल के हैं उनके लिए भी जॉब नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों ब्रांचों से रिलेट करते हो या फिर इन तीनों ब्रांचों से हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे नहीं रिलेट कर रहे हैं, सही है, दूसरे ब्रांच के बच्चे सिंपल लाइक करके छोड़ सकते हैं, आगे फिर वो ना सुने। खैर, ये 3 बच्चे देखें। तो चलिए पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, सही, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री यानी जो बीटेक करे हुए हैं, यानी बीटेक पास आउट हैं या फिर बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उसके लिए है। 254 सीटें आपकी यहां पर हैं, ठीक, गैर अनुसूचित क्षेत्र में। और अनुसूचित क्षेत्र में कितनी सीटें हैं बेटा आपकी? अनुसूचित क्षेत्र में बेटा आपकी 22 यानी 22। सेम जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा यानी जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के फाइनल ईयर को पास आउट कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में 2020 में हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 61 सीटें हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 8 सीटें हैं, यानी टोटल 69, ठीक है। तो ये वैकेंसी बेटा आपकी किसकी हो गई? ये हो गई बेटा आपकी सिविल की। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री, डिग्री मतलब जो बच्चे बीटेक पास आउट हैं या फिर बीटेक फाइनल ईयर 2020 में हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज हैं? 27। अनुसूचित क्षेत्र में 2 और टोटल 29, ठीक है। सेम जूनियर इंजीनियर डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहां पे बेटा डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी डिप्लोमा फाइनल ईयर में है या फिर डिप्लोमा पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है? 06 यानी 6 वैकेंसीज, और अनुसूचित क्षेत्र में कोई नहीं है, यानी टोटल कितनी है? 06 यानी 6 सीटें। तो ये आपका बेटा कौन सा डिपार्टमेंट की बात करी मैंने? यहां पे जो बेटा बात करी है सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग से बेटा क्या मतलब है? जल संसाधन विभाग वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो यहां देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स या जो फाइनल ईयर में 121 सीटें 121, अनुसूचित क्षेत्र में 28, और कुल पद कितने हैं यहां पे? टोटल पोस्ट कितनी है? 149। सेम उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा फाइनल ईयर और फाइनल ईयर पास आउट 280 यानी 280 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 27 अनुसूचित क्षेत्र में, कुल पद 307। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2 सीटें हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 1 सीट है, कुल पद 02। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिप्लोमा, यहां पे 01 आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और 03 अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यानी टोटल पद 04। सही। तो ये कौन सा आपका डिपार्टमेंट था? जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग से क्या मतलब है बेटा? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी पब्लिक
हेल्थ केयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां की सीटें देख लेते हैं। यहां पे बेटा सिविल के लिए है जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए है 58 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 08 यानी टोटल 66। सेम इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर सिविल सॉरी यहां मैंने डिग्री लिख दिया गलती से, डिग्री नहीं था, डिप्लोमा है ये। ठीक है, डिप्लोमा। यहां पे 67 सीटें हैं, 2 सीटें हैं बेटा आपकी अनुसूचित क्षेत्र के लिए। टोटल कितनी है बेटा आपकी 69 सीटें। चलिए एक लास्ट विभाग आपका और बचा, वो कौन सा है? वो है बेटा आपका राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ठीक, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहां पे देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री मतलब बीटेक फाइनल ईयर पास आउट। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? 59। और अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं तो कोई नहीं है, कुलपत 59। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 15 सीटें हैं आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है? कोई नहीं है, 15 सीटें आपकी टोटल हो गई। जूनियर इंजीनियर डिग्री में आपकी कितनी है? गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4 सीटें, यहां पे डैश और 4 सीटें आपकी टोटल हो गई। सेम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यहां पे 1 सीट है आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में कोई नहीं है और टोटल आपकी 1। यानी बेटा अगर मैं बात करता हूं 954 सीटें 954 सीट्स आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में है। सेम उसी तरीके से बात करूं अनुसूचित क्षेत्र में 100, यानी बेटा टोटल कितनी पोस्ट आई है? टोटल पोस्ट आई है आपकी 1054। ठीक है, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूं तो टोटल पोस्ट है बेटा आपकी 1054। और RSMSSB मैं रिपीट कर दे रहा हूं, राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सही, इसमें आपकी पोस्टें आई हैं। यहां पे अगर मैं आपकी बेटा सैलरी की बात करूं तो सैलरी कितनी है? सैलरी है बेटा आपकी जो आपका 7 पे कमीशन है 33,800 रुपीज। सही, तो चलो सैलरी की बात अभी छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब लगती है तो सारी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो सैलरी इतना आपको मैटर नहीं करता। इसके फॉर्म कब तक फिलअप करे जाएंगे? डेट ध्यान से सुनिएगा, इसके जो फॉर्म फिलअप करे जाएंगे ये आपके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे 8 जुलाई तक। 8 जुलाई तक। सही, इसके फॉर्म जो आपके फिलअप करे जाएंगे वो 8 जुलाई तक बेटा फिलअप करे जाएंगे। और इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस कैसे हैं? कंडीशंस ऐसी हैं कि 1 जनवरी 2021 को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सही, यानी 18 से ज्यादा बड़े होने चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 41 साल नहीं होनी चाहिए, या फिर 40 साल एक दिन नहीं होनी चाहिए। सही, तो इस तरीके से इसमें कुछ जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीजें दे रखी हैं। जो आपको बेटा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को मैं जो ये वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में पूरा मैं शेयर कर दूंगा, और माना नहीं कर रहा शेयर तो आप मुझे यूट्यूब पे बता देना कमेंट करके, मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। वहां नोटिफिकेशन पूरा हिंदी में दिया है, परफेक्ट हिंदी में। सही, अच्छा, इसके सारे में एलिजिबिलिटी में सब में एक लाइन लिखी हुई है कि बेटा वही बच्चे इस फॉर्म को भरे जिनकी हिंदी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो। मतलब साउथ वाले बच्चों के लिए दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सही, थोड़ा सा पढ़ेंगे हो जाएगा, क्योंकि हिंदी मतलब देवनागरी, मतलब इसमें 2 कंडीशन है। एक तो ये हो गया कि या तो भाई आप डिग्री होल्डर हो या फिर फाइनल ईयर में हो, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है? वो बेटा लिखी हुई है कि आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि ये राजस्थान स्टेट की बात हो रही है, तो राजस्थान स्टेट की बात से मतलब है कि आपको राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए। सही, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आगे देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. यहां पे बेटा आपको जो अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है? सिंपल, आपको वेबसाइट दे रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताना तो मैं आपको वो वेबसाइट शेयर कर दूंगा। वैसे सिंपल वेबसाइट क्या है? www.rsmssb.rajasthan.
government.in। मैं एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, जो आपको अप्लाई करना है बेटा इसके लिए, सही, उसके लिए वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.government.in। सही, तो ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक, तो ये पूरा आपके बारे, जो मैंने आपको चीज समझाई है, पूरी चीज बताई है, ये मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बताई है। अच्छा, अभी कई बच्चों के माइंड में बात होगी कि सर इसका एग्जाम कब होगा, यानी एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम किस किस वेन्यू पर होगा, और क्या इसका सिलेबस होगा। सही है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी एग्जाम डेट क्या होगी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एग्जाम के वेन्यू क्या होंगे, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस क्या होगा। तो अभी जो बेटा नोटिफिकेशन आया है उसमें ना ही आपकी एग्जाम डेट दी गई है, ना ही आपका बेटा एग्जाम का वेन्यू दिया गया है, ना ही आपका सिलेबस दिया गया है। सही, जैसे ही उसके बारे में कुछ भी अपडेट आएगा आपको हमारे जैनिक जे स्टडी चैनल पर सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, मैं ही आपको आऊंगा, मैं ही सारी चीजें बता दूंगा। तो अभी नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे अभी आपका एक जॉब नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी जेई का। ठीक है, तो एसएससी जेई का जो जॉब नोटिफिकेशन है कब है, एसएससी जेई का आपका है बेटा 1 सितंबर से, 1 से 4 सितंबर है पेपर। ठीक है, तो आप मान के चलिए जब आजकल 2-3 दिनों में जब नोटिफिकेशन आया है तो कम से कम 3-4 महीने या 2-3 महीने मिनिमम 3 महीने तो लगने, क्योंकि 8 जुलाई तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। सही है, यानी 2-3 महीने 4 महीने मिनिमम आपके पास हैं। और अभी कोरोना भी चल रहा, तो आप देख ही रहे हैं क्या कहानी हो 0.001% जो हालात इस समय कोरोना के चल रहे हैं, मरीज कम तो हो नहीं रहे हैं, डेली बेसिस में इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो हो सकता है 0.001% एसएससी जेई की डेट भी एक्सटेंड कर जाए, 0.001%। लेकिन आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है, आपको अपनी जो तैयारी करनी है, वो 1 सितंबर ही मान के करनी है। अभी आपके पास मेरे ख्याल से कम 60 दिन हैं, 60 डेज हैं। ठीक है, तो यहां पर जब सिलेबस मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है जूनियर इंजीनियर की बात हो रही है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात हो, वैसे यहां पे जूनियर इंजीनियर की बात हो रही है। तो हमारा जैनिक जे स्टडी का बेटा जो कोर्स है, सही, वो कोर्स इसके लिए भी एप्लीकेबल है। हमने उस कोर्स का नाम भले ही एसएससी जेई रखा हुआ है, क्योंकि अब मजबूरी हमें वही रखना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो इंडिया लेवल पे होता है। सही, अब ऐसा तो है नहीं कि हम राजस्थान के लिए अलग कोर्स निकालेंगे या फिर हिंदुस्तान में वही 26, 27, 28, 30 स्टेट है तो हर स्टेट के लिए अलग कोर्स आएगा। कोर्स हमारा जनरलाइज है, चाहे राजस्थान का जेई का पेपर हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएल का एग्जाम हो, या फिर यूपी आरएनवीएल का एग्जाम हो, या फिर बेटा आपका सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो, सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है। हाँ, अब जैसे मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं इस एग्जाम की, तो इस एग्जाम का सिलेबस में हिंदी आपका एडिशनल है। सही है, हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक, उसके अलावा राजस्थान की जनरल नॉलेज या फिर राजस्थान की जनरल स्टडीज, राजस्थान की जो संस्कृति है, सही, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर बेटा मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो ये सारा, जैसे हम अपने कोर्स की बात कर ले रहे हैं, जो हमारा कोर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन मैंने पढ़ा रखा है, 100 घंटे से ज्यादा का होगा। ठीक, ऐसे अगर मैं बात कर लूं पावर सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, वो भी 100 घंटे से ज्यादा का ही है। उसके अलावा अगर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं यूट्यूब पे, मैंने ही पढ़ा रखा है, दोनों मिला के लगभग 30-35 घंटे का होगा। उसके अलावा हमारे मुकेश सर है, मुकेश सर ने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रखा है, 70-80 घंटे का डिटेल में पढ़ा रखा है, शायद 85 घंटे का है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट वो भी पढ़ा रखा है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट जूनियर इंजीनियर में आते हैं, सारे के सारे कवर करे गए हैं। और बहुत ही जल्दी हम उसमें कंट्रोल सिस्टम भी ऐड करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज की डेट में जो बच्चे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, देखो आज की डेट में कहानी क्या है, आज की डेट में कहानी चल रही है कि कोरोना की वजह से चाहे आप बेटा ग्लोबल इकोनॉमी की बात करो या फिर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो, दोनों ही इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और प्राइवेट सेक्टर पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आज की डेट में बेटा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी पूरी आ रही है, लेकिन बेटा प्राइवेट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कट कट के आ रही है, बहुतों की तो आ ही नहीं रही है, बहुतों को जॉब से निकाल दिया गया है। यानी ये बात बेटा माइंड में सेट रखो, चीजें टिपिकल होती जा रही हैं, सही, चीजें आसान नहीं हैं, लेकिन ये जो इस टाइप के जॉब नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके, ठीक है, जो आपका ये जॉब नोटिफिकेशन है, इसमें आपको जी जान से मेहनत करनी है। भाई एसएससी जेई का एग्जाम
की तैयारी में लगो बिल्कुल तन मन धन के साथ। सही, जिंदगी का लास्ट टारगेट मान के तैयारी करो सेम। अब वो तैयारी तो चल ही रही है, साथ में एडिशनल इसकी तैयारी भी स्टार्ट करो भाई। इसमें कुछ आपको एडिशनल थोड़ी करना है भाई। मशीन पढ़ना है, मशीन में आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है। मैं इलेक्ट्रिकल से हूं, सुमित शर्मा नाम है मेरा, तो मैं इसीलिए इलेक्ट्रिकल पर ज्यादा थोड़ा सा इंफेसिस दे रहा हूं। सही, मशीन पढ़ना है, मशीन में ट्रांसफार्मर पढ़ना है बेटा आपको। अब ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर है ना, चाहे वो आपका जेई के एग्जाम में आए, चाहे आपका राजस्थान के में आए, चाहे एसएससी में आए, चाहे यूपीपीसीएल में आए, क्वेश्चन तो घुमा फिरा के वही होगा ना। हाँ, गेट का एग्जाम है तो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बार्क का एग्जाम है तो और इंक्रीज हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जेई की बात करूं, जूनियर इंजीनियर की बात करूं, तो जो हमारा सिलेबस है, जो हमने कोर्स पढ़ा रखा है, वो बिल्कुल अप टू मार्क है। मतलब मशीन की बात कर लूं, मशीन अगर मैं अपने पूरे सिलेबस की बात करूं अपने एसएससी जेई के, तो हमने कम से कम बेटा 3 से 4 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, पूरे सिलेबस की बात करी जाए। सेम उसी तरीके से बेटा अगर मैं सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो 500 से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं। उसके अलावा पूरे सिलेबस की बात करूं तो बेटा कम से कम 3 से 4 हजार प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो अगर आप बेटा RSMSSB यानी राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा कोर्स एसएससी जेई का बाय कर सकते हो। मेरे ख्याल से अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। और अगर सुमित सर SUMIT ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको बेटा 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा कोर्स आज की डेट में सिविल के लिए भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी अवेलेबल है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसमें 1-2 बातें और भी है कि अगर जो बच्चे कोर्स बाय नहीं भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे आप जनिक जे स्टडी चैनल पर जाइए, सुमित कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ा रखा है और डीसी मशीन में जल्दी स्टार्ट करूंगा। उसके अलावा पावर सिस्टम मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है। उसके अलावा मेरी 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, डेली लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पे जैनिक जे स्टडी पे, उसे देखो। ठीक है, उसके अलावा मुकेश सर ने बेसिक इलेक्ट्रिकल डिटेल में पढ़ा रखा है, मीजे इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ा रखा है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन भी करा रखे हैं थोड़े। सही, और वो सीरीज अभी आगे भी चलेगी। उसके अलावा हमारे आनंद साहू सर हैं, उन्होंने कंट्रोल सिस्टम डील कर रखा है। एसएससी जेई में तो ना के बराबर आएगा, ठीक है, लेकिन इस एग्जाम में आने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो चाहे बीटेक वाला बच्चा, जैनिक जे स्टडी की बात करूं, जैनिक जे स्टडी पे जाइए, कोर्स नहीं बाय करते हो तब भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा हमारा बेटा जैनिक जे स्टडी का एक फेसबुक पे हमने पेज बना रखा है। सही, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। सही, जैनिक जे स्टडी ग्रुप करके ही है। उस ग्रुप में आपको कैसा भी डाउट हो, कोई भी टेक्निकल डाउट हो, नॉन टेक्निकल डाउट भी चलेगा। हाँ, ऐसा डाउट मत डाल देना कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है तो उसका क्या करूं, ये सब हम नहीं करने वाले, इसके लिए काउंसलिंग। हाँ, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपकी कि आपको किसी ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ रही है या फिर डीसी मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टार डेल्टा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, सारी प्रॉब्लम आप उस पर पोस्ट करो। ऐसे ही हमारा सिविल और मैकेनिकल का भी एक फेसबुक पेज है, वहां भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे वाइंड अप करता हूं और मेन बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जितने बच्चों ने वीडियो देखा है सारे बच्चों को ये वीडियो लाइक करना जरूरी है क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, पूरी टीम का मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, हर एक बच्चे को सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। सही, और जितने बच्चे इस RSMSSB यानी राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूं। कैसी भी क्वेरी हो मुझे आप करो, मैं विद इन 24 आवर, इस लेक्चर की बात कर रहा हूं, विद इन 24 आवर का जैसे ही आपका कमेंट आएगा उसी दिन मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और आखिरी बात याद रखना, जब भी कोर्स खरीदना इसके लिए तो सुमित सर 10 SUMIT सुमित सर 10 कूपन कोड अप्लाई करना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।